वालेकुम। अच्छा, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी 4 कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन, 20, 50 न्यूटन, F न्यूटन एक्ट at a point in the direction shown in the diagram. The 4 forces are in equilibrium. सेम वही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले वही चीज कि हमने तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वल टू 0 कर देना है, लेकिन डायरेक्शन का ख्याल रखना है। तो हमने ये देखा भाई, ये देखिए, ये हमारे पास 40 न्यूटन है, तो 40 cos 60 प्लस ये आ गई हमारी 20 cos 30 माइनस ये वाली हमारी माइनस की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी f cos अल्फा माइनस f cos अल्फा, और ये हमारे पास जो है ये भी, ये पूरी यहां से यहां तक, ये भी माइनस 50 cos 45 हो जाएगा, इक्वल 0 लिखा। कोशिश किया कीजिए कि f cos अल्फा को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो इसको दूसरी साइड मूव किया, बाकी सारे कंपोनेंट यहीं पर ही रहे। इन सब की मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू फाउंड की कैलकुलेटर से, 1.965 आई, डिवाइडेड बाय f किया, ये हमारा पहला cos अल्फा आ गया, राइट। अच्छा, ये cos अल्फा जैसे ही आया, अब आपने देखना है वर्टिकल कंपोनेंट्स। वर्टिकल कंपोनेंट्स में देखें, मैंने देखा f साइन अल्फा 40 साइन, जो प्लस में सारे कंपोनेंट वो पहले लिख लिए, 40 cos 60, 40 साइन 60। ये देखिए नेगेटिव में नीचे, माइनस 20 साइन 30, ये भी नेगेटिव में नीचे है, ये आपके पास बन जाएगा माइनस 50 साइन 45 इक्वल 0। इक्विलिब्रियम है, इसलिए सारी फोर्सेस ऐड होंगी अपनी अपनी डायरेक्शंस के साथ, और फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें f साइन अल्फा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर ही पॉजिटिव है, बाकी सबको मैंने ऑपोजिट साइड्स पर यानी राइट साइड पे भेजा। ये आपका हो गया पॉजिटिव, देख सकते हैं, और ये दोनों हो गए, ये भी नेगेटिव हो गया होगा और ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, राइट। बहुत आसान है, हमेशा इसी तरह से आपने कॉज अल्फा और साइन अल्फा बना लेना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सीआई में। सही है M1 के लिए। तो ये मेरे पास आ गया ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ मेरे पास आ गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, यहाँ पर लिखना है ऑपोजिट, यहाँ पर लिखना है एडजेसेंट, यहाँ पे लिखना है अल्फा, और मेरा f निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, और मेरा अल्फा निकलेगा tan अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। सही है, ये देख सकते हैं, मैंने f निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया और tan अल्फा से मैंने अल्फा फाउंड कर लिया, दैट्स ऑल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल हो गया, राइट। तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं एक ही वक्त में, राइट। मैं दोबारा से इसको 100% कर दूं जी। तो जी भाई आगे चलें जी। ये एक और क्वेश्चन देखें। इसमें भी ध्यान रखें। ये देखें, ये मेरे पास माइनस p, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास माइनस p cos थीटा, ये प्लस 8 cos 30, और ये वाला आपके पास ये जो 10 के साथ बना हुआ है एक और cos का, लेफ्ट की डायरेक्शन में है, लेफ्ट की तरफ है, माइनस 10 cos 45, और ये पॉजिटिव में ये पूरा ही 12 ही कंपोनेंट नहीं है, पूरी फोर्स ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐड की 0 के इक्वल लिखा। फिर माइनस का p cos थीटा को मैं मूव कर देता हूं दूसरी साइड, और ये
सब्जेक्ट बन गया कॉस थीटा, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू इस सब की निकाली कैलकुलेटर से, और ये मेरे पास आ गया कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ में गया वर्टिकल कंपोनेंट, मेरे पास ये बना एक, ये देखिए ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये पी साइन थीटा, ये वाला 8 साइन 30, ये नीचे वाला आपके पास -10 साइन 45 इक्वल 0 लिखा, इधर पी साइन थीटा सब्जेक्ट बनाया, इन सबको मूव उस साइड किया, ये मेरे पास फिर एक साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। आप देखेंगे इसके नीचे P आ गया, इसके नीचे भी P आ गया, इसका मतलब है मेरा राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। मैंने पाइथागोरस थ्योरम बल्कि राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, उसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट लिखा, यहाँ P लिखा, पाइथागोरस थ्योरम से P निकाला, ठीक, और एज वेल एज tan थीटा की मदद से मैंने थीटा फाउंड कर लिया। कितना इजी हो गया। तो फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम में ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 7 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखें कुछ और मैंने किया होगा। यस, ये देखिए, इसको भी आप एक दफ़ा पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी भाई। उसके बाद आप देखें, ये आपके पास 100% करता हूँ इसको, नेक्स्ट आ जाए। ये क्वेश्चन भी देखें, कोप्लेनर फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन, 12 न्यूटन, 10 न्यूटन, p न्यूटन एक्ट एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन शोन इन द डायग्राम, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड p एंड थीटा। सेम क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, तो इसमें टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें मैं फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम के बजाय रिजल्टेंट फोर्स फाउंड करना होता है, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक बनता है आपके पास। फोर्सेस, ये टॉपिक पूरा है सीआई का, फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। तो जो अभी हम कर रहे थे वो फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने वही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पर एक वेट है, मास है mkg, वेट हो जाएगा 10m न्यूटन, W = mg से। अब आप देख सकते हैं ये टिपिकल रूल के मुताबिक मैंने यहाँ बना लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ भी बना सकते थे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और आप यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट बना सकते थे, ठीक है। तो भी यहाँ पर 60 डिग्री आ जाता, राइट, फर्क नहीं पड़ता। तो आप अगर चाहें तो ये देख ले, मैंने यहाँ से बना लिया, तो ये मेरे पास बन गया वर्टिकल कंपोनेंट, ये मेरे पास बन गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। 60 डिग्री क्योंकि यहाँ था। तो अब ये देखिए 20 cos 60 ये वाला कंपोनेंट है मेरा, ये, ठीक है, और माइनस में ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस में लिया जाएगा, -t cos 45 ले लिया, इक्वल टू 0। इससे मुझे t की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई, ठीक है। ये देखें, जबकि इधर आए तो मैंने एक वर्टिकल कंपोनेंट यहीं पर, दोनों वर्टिकल कंपोनेंट है यहीं पर, ठीक है, देख सकते हैं आप, एक t sin 45 है और यहीं पर एक 20 sin 60 है, ठीक है। ये 20 sin 60 ये वाला है, ये, ठीक है, यही लाइन है, ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर दोनों है, और जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो -10m लिख दूंगा, इक्वल टू 0 लिखा। मैंने 10m को उस साइड मूव किया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और t sin 45 20 sin 60 इसको इसी जगह रहने दिया, और फिर मैंने m को सब्जेक्ट बनाया, 10 को डिवाइड किया, और ये t की जगह मैंने इनपुट कर दिया t की ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये देखिए t की ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखिए हमें कम टाइम लगा, शुरू के क्वेश्चन में मैं आपको सपोर्ट करूंगा, और उसके बाद मैं क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दूंगा ताकि आप आराम से देख सके। ये आपके पास आ गए, ठीक है, ये आंसर आ गया।